राजनाथ सिंह, शांति सिर्फ दिखावा, हमें शस्त्रीकरण के नए युग के लिए तैयार रहना होगा। डीआरडीओ द्वारा आयोजित नियंत्रक सम्मेलन में बुलाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आज रक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तनकारी बदलाव हो रहे हैं वे पहले ऐसे नहीं थे। आज के बदलाव गतिशील और अनिश्चित हैं। शांति का समय एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि हम सभी को शांति के समय में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन अचानक हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जो हमें जगाती है और हमें कुछ और करने की आवश्यकता का एहसास दिलाती है। यदि किसी उपकरण की अचानक आवश्यकता बढ़ जाती है तो हम सभी को इस मुद्दे को हल करने के बारे में विचार करना चाहिए। यह सब शांति के समय में किए जाने की जरूरत है। वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए हम सभी को रक्षा अर्थशास्त्र में एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए, और इसके पीछे का कारण यह है कि पूरा विश्व पुनः शस्त्रीकरण के एक नए युग की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में कई पूंजी निवेश किए जा रहे हैं। साथियों, मेरा मानना है इंटरनल रिफॉर्म्स ज्यादा ऑर्गेनिक होते हैं तथा इन्हें एडॉप्ट किए जाने में ज्यादा अवरोध भी पैदा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि ये आइडियाज खुद आपकी संस्था के अंदर से आ रहे हैं और इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा किए गए इंप्रूवमेंट्स पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को न सिर्फ डायनेमिक, इफेक्टिव, इनोवेटिव और प्रोफेशनल बनाती हैं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर में जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज हो रहे हैं, थोड़े समय पहले तक ऐसा नहीं था। आज के नए चेंजेज बड़े डायनेमिक और अनसर्टेन भी हैं। वैसे तो पीस टाइम का एक भ्रम के सिवा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पीस टाइम की अगर बात की जाए तो कई बार मैं सोचता हूं कि पीस टाइम में तो हम सब डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की ही बात करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और अन्य कई प्रकार की एक्टिविटीज भी हम करते रहते हैं। परंतु अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जो हमारे पीस टाइम की थिंकिंग को झकझोर देती है। कहीं ना कहीं हमें कुछ और करने की आवश्यकता अचानक दिखाई पड़ने लगती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बतलाना चाहूंगा। मान लीजिए कि हम एक विशेष प्रकार की इक्विपमेंट या एमिनेशन की एनुअल प्रोडक्शन किसी एक खास संख्या तक कर रहे हैं, खास नंबर की हमको इतना करना है और उतना कर पाते हैं, जिसे हम इस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें इस इक्विपमेंट या एमिनेशन की ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, तो उसकी उपलब्धता कैसे होगी? उसके लिए हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए? इसके बारे में भी हमें पीस टाइम में ही विचार करना पड़ेगा। साथियों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है। नॉर्मल या रूटीन वर्क पीस टाइम की एक एक्टिविटी है, परंतु किसी अचानक आई सिचुएशन की वजह से अगर मैनेजमेंट या डिसीजंस मेकिंग में आवश्यक बदलाव लाना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास क्या इनोवेटिव टेक्निक्स होंगे, इस पर भी हम सबको विचार करने की लगातार आवश्यकता है। साथियों, इसके पहले जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं, और उसके पीछे कारण यही था कि आज भारत सहित पूरा विश्व रीअर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा है और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं।